नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। क्या हुआ जब छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे? कैसे दोनों ने एक साथ मिलकर बीजेपी सरकार की बैंड बजाने का कर दिया ऐलान? और राज ठाकरे ने विरोध प्रदर्शन से पहले असामाजिक तत्वों को दी सख्त चेतावनी। इस वक्त पूरे देश में नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। दिल्ली समेत कई राज्यों में छात्र सड़क पर उतर आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन कर रहे हैं। देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में भी युवा लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर देश की तमाम विपक्षी पार्टियां संसद से लेकर सड़क तक युवाओं के साथ आंदोलन कर रही है और छात्रों की मांगों को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बना रही है। इसी कड़ी में अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने छात्र आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 26 जुलाई को मुंबई में संयुक्त मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने कहा कि ये मार्च छात्रों, अभिभावकों और युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने कहा कि ये किसी एक दल का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का आंदोलन है। उन्होंने कांग्रेस, शरद पवार और अन्य विपक्षी दलों से भी इस मोर्चे में शामिल होने की अपील की है। वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। तो कैसे छात्रों के आंदोलन को लेकर दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं और कैसे उन्होंने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, सब बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मुंबई की राजनीति में एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने देश के छात्रों के भविष्य और नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ एक साथ हुंकार भरी है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने मोदी सरकार के अहंकार पर कड़ा प्रहार किया और आगामी 26 तारीख को मुंबई की सड़कों पर एक विशाल शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया। इस आंदोलन की सबसे रोचक बात इसका आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक पहलू है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने घोषणा किया है कि ये मार्च शिवाजी पार्क से शुरू होकर प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर तक जाएगा। मंदिर पहुंचकर दोनों नेता और हजारों छात्र भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दें। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि या तो भगवान सरकार को ही सही रास्ता दिखाए या फिर देश पर आए इस संकट को जल्दी से जल्द दूर कर दे। दोस्तों, ये शक्ति प्रदर्शन 26 तारीख रविवार को आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 बजे भीड़ जुटना शुरू होगी और 11:30 बजे तक मोर्चा आगे बढ़ेगा। इस मार्च की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा। केवल प्रदर्शनकारी केवल राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर चलेंगे ताकि ये संदेश जाए कि ये देश की भविष्य की लड़ाई है, ना कि किसी पार्टी की। इसमें छात्र ही नहीं बल्कि उनके माता पिता, अभिभावक और वो सभी नागरिक शामिल होंगे जिन्हें देश के युवाओं की चिंता है। यहाँ तक कि उन्होंने उन भाजपा समर्थकों को भी आमंत्रित किया है जो सरकार के रवैये से नाखुश हैं। राज ठाकरे के अनुसार नीट परीक्षा के पेपर लीक और अव्यवस्था ने देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। ठाकरे भाइयों का मानना है कि ये केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता है। दिल्ली और अन्य जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, उस तरह लड़कियों के साथ जैसे बदसलूकी हुई, उससे दोनों नेताओं में बेहद आक्रोश है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर छात्रों को पीटा है। वहीं नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि प्रधानमंत्री केवल ट्वीट कर रहे हैं जबकि उन्हें छात्रों से मिलकर उनकी बात सुननी चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है और संवाद के दरवाजे बंद कर चुकी है। उद्धव ठाकरे ने अदालतों की तुलना धृतराष्ट्र से करते हुए दुख व्यक्त किया कि न्यायपालिका के पास अन्य मुद्दों के लिए समय नहीं है, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाने वाले छात्रों के सुनने के लिए नहीं। वहीं इसी के साथ ही राज ठाकरे ने 26 जुलाई को मुंबई में होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। एमएनएस चीफ ने गुरुवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर रविवार को होने वाले शांतिपूर्ण
मोर्चे में किसी ने भी बाधा डालने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया तो उसे बुरी तरह से पीटा जाएगा। छात्रों के समर्थन में बुलाए गए इस मोर्चे की सबसे खास बात यह है कि लंबे समय बाद ठाकरे बंधु राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक साथ सड़क पर उतरे हैं। ये साझा मोर्चा मुख्य रूप से देश भर में चल रहे नीट पेपर लीक विवाद और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता के विरोध में बुलाया गया है। जहां दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं राज और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे युवाओं और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को अपना खुला समर्थन दिया है। इस मोर्चे के जरिए छात्रों के गुस्से और उनके माता पिता की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पूरी व्यवस्था में बदलाव की मांग की जा रही है। गुरुवार को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज और उद्धव ठाकरे ने इस मोर्चे की रूपरेखा साझा की। राज ठाकरे ने ऐलान किया कि ये मोर्चा पूरी तरह से छात्रों के लिए है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का झंडा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण मार्च में महाराष्ट्र कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के अन्य नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें कि ठाकरे परिवार पिछले कई दिनों से लगातार छात्रों के विवाद के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बुधवार को भी जब दादर में युवाओं का आंदोलन चल रहा था तो वहां उनको समर्थन देने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, आदित्य और अमित ठाकरे पहुंचे थे। वहां राज ठाकरे ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट से बातचीत की और आंदोलनकारी युवाओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद आदित्य और अमित ठाकरे ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मंगलवार देर रात जंतर मंतर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ प्रदर्शन का समर्थन किया और उसमें हिस्सा लिया था। जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध में प्रदर्शन स्थल पर उद्धव ठाकरे ने वन नेशन वन इमोशन का संदेश देते हुए कहा कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता और सामाजिक सौहार्द है। कल आपने जो भी हिम्मत दिखाई है, मैं उसको नमन करता हूँ, सचमुच वंदन करता हूँ और हम सब साथ हैं। और शायद बहुत सालों के बाद जो हमारा देश का बंटवारा करना चाहते थे बीच में मजहब की दीवार खड़ी कर आज वो सारी दीवारें टूट गई हैं और हर राष्ट्र की भावना और एक है, वन नेशन वन इमोशन। सबकी भावना एक है और उस भावना के साथ हम आपके साथ हैं, रहेंगे और अंत तक लड़ेंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्रों के भविष्य को लेकर उठी ये नई राजनीति एकजुटता मोदी सरकार पर दबाव बना पाएगी या फिर सरकार पहले की तरह इस आंदोलन को भी नजरअंदाज कर देगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों की राजनीतिक दूरी भुलाकर एक मंच पर आ गए हैं, उसने इस आंदोलन को नई ताकत दे दी है। अगर 26 जुलाई को मुंबई की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और आम नागरिक उतरते हैं तो इसका राजनीतिक संदेश सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली की सत्ता तक भी पहुंचेगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय होगी या फिर आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल देश का युवा जवाब मांग रहा है और अब सरकार के सामने चुप रहने की गुंजाइश लगातार कम होती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।